हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। बताए थे हम आपको क्या होता है, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री का मतलब थ्री, गोनो का मतलब एंगल, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग इसके लिए एक स्पेसिफिक मतलब फिक्स है एक ट्रायंगल का यूज करते हैं, उसका नाम समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, रेस्ट थीटा। मान लेते हैं ए बी सी को एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल जब ए बी सी है तो इसमें एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री और एंगल सी क्या है थीटा। तो इस केस में, इस ट्रायंगल के केस में थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ए बी आपका क्या हो गया, लंब। थीटा के सामने वाले को बी सी क्या हो जाएगा, बेस, बोले तो आधार, और ए सी क्या हो जाएगा आपका, कर्ण। ठीक है, स्पेलिंग पर नहीं जाना, मेरा ऐसे भी स्पेलिंग बहुत मजबूत है। यदि बी ए सी, इस केस में यदि ये थीटा हम इस ए को मानते हैं, क्या एंगल बी अभी भी क्या है 90 डिग्री, एंगल ए क्या है थीटा। तो इस केस में बी सी आपका क्या हो जाएगा, लंब। बी सी लंब, ए बी आधार बेस, ए सी कर्ण या हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ रिलेशन है इस तीनों में, एक पाइथागोरस, पर मैं आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्या था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है ना, किसी में, इसमें भी कहीं भी लग सकता है, पाइथागोरस प्रमेय फिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब इससे तीन, दो तो ये है, हम इसको लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इससे हम ये भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब सबका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है कोसेक का उल्टा, कर्ण बटे बेस। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, बेस बटे परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, इसको याद कर लेना है आप लोग को। अब आपको क्या करना है, याद करना है। हम नेक्स्ट अब वीडियो बनाएंगे रेशियोज के ऊपर, किसका क्या वैल्यू आएगा। ठीक है।
अब इस सब कुछ कुछ वैल्यू हैं, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये याद करना पड़ेगा। तो मैं तो कैलकुलेशन बता दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है। 0 sin 0, जब ये एंगल कितना हो जाए 0 डिग्री तो 0 डिग्री, जब ये एंगल 30 हो जाए तो 1/2, जब एंगल 45 डिग्री हो जाए तो 1/√2, √3/2, जब एंगल कितना हो जाए 60, जब 90 डिग्री हो जाए तो 1। तो अब कॉस एक याद कर लिए, अब इसका रिवर्स मार लीजिए। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 डिग्री। 10 0 0, 10 30, 1/√3, 10 45 1, √3 इन्फिनिटी। अब इसका क्या करना है, कॉट में रिवर्स कर देना है। इन्फिनिटी √3, 1 का इसका नो चेंजिंग, इसका यहाँ 1/√3, इसका 0। सेक किसका अपोजिट होता है, फॉर्मूला बताऊंगा उस टाइम देखिएगा। 2/√3। अभी फॉर्मूला याद करना है आपको, वैल्यू सब याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट आप हमको कांटेक्ट करो। ये वैल्यू मैंने आज याद करवा दिया। नेक्स्ट डे आप लोग का क्या बताएंगे, कुछ फॉर्मूला बताएंगे, और ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक हम लोग का है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग बता चुका हूँ, आप वीडियो देख लें। कितने होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, होते हैं 6 sin cos 10 cosec sec cot, इतना ही होते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इससे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बता चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट और हम क्या बताएं हम आप लोग को, कि एंगल कैसे हम पॉजिटिव बात करेंगे, कब एंगल हम नेगेटिव बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया था, यदि दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, आफ्टर रोटेशन, एक क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, क्या है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। और एक और फिगर में बता रहा हूँ अभी, ये इनिशियल हम मानते हैं, और इनिशियल पॉइंट को कहाँ ले आया मैंने, यहाँ। ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज। ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। क्या किया ना, इस इनिशियल पॉइंट को रोटेट किए तो थीटा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। और यहाँ फाइनल ये पॉइंट अब उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पर। सिमिलरली इनिशियल पॉइंट आपका ये था, इसको रोटेट किए थीटा से, तो कहाँ आ गया फाइनल पॉइंट आपका, नीचे। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव एंगल। क्लॉकवाइज गिव्स नेगेटिव एंगल। एग्जाम्पल देखें,
इनिशियल पॉइंट आपका ये था, फाइनल पॉइंट आपका ये हो गया, तो थीटा बराबर कितना लिखेंगे 45 डिग्री। लेकिन जब हम बात करते हैं, अब हम इनिशियल पॉइंट मानते हैं इसको, ये आपका क्या है 45 डिग्री, तो इस केस में थीटा कितना होगा माइनस का 45 डिग्री। कितना हो गया माइनस का, क्यों, आपको मैंने बताया नेगेटिव एंगल क्या देता है आपको, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। फोर्टी फाइव डिग्री अभी तक तो हम वैल्यू सबका याद करते आ रहे थे, कैसे, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, लेकिन निकलता कैसे है इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। थीटा यदि ये रहा, थीटा ये रहा, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण लंब आधार। कब, जब थीटा आपका ये रहा, तो इन ट्रायंगल लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर, है ना जी, गुड। इफ वन एंगल इज 45 डिग्री, एक एंगल 45, देन अदर एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। अब कहेगा ये कैसे होगा सर, तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, कितना, हाँ 180 डिग्री। तो एक 90 तो मैंने फिक्स कर दिया, एक 45 फिक्स कर लिया मैंने, तो ये 45 और ये 90 और ये 45, तो रेस्ट कितना 45 ही होगा ना, ऐड करके देखो, दैट इज एंगल ए बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो 90 45 135 45 180, तो ये 45, तो ये भी कितना हो गया 45, एंगल ए और एंगल सी 45 45। सो इस प्रकार बी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। नाउ सपोज बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए, मैंने क्या माना कि ए बी और बी सी का वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे ना जी 10th में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस बता देते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना जी। अब देखो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो वैल्यू रख लूँ, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना हो गया, √2a स्क्वायर, किसके बराबर, ए सी बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा देखना, √2a स्क्वायर था, दो को था ना जी, देखो 2 गुने ए, जब इसको रूट में हम डालेंगे, तो इसको जब हम रूट में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर a√2।
देयरफॉर इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, साइन 45, साइन 45 क्या होता है, BC अपॉन AC, a/√2 इंटू ए से ए कैंसिल, 1/√2। अब मुझे बताओ कि साइन BC/AC क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, ये आधार, तो लंब बटे कर्ण। तो cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, A अपॉन, देखो जी सब पढ़ा था ना, याद किया था ना सब, कैसे आया सीख गया ना। 1045 बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, A/A कट के कितना हो गया 1। अब आप लोग को क्या करना है, निकाल के किसका किसका होमवर्क में दिखाना है, cosec 45, sec 45 एंड cot 45, ये तीनों क्या हुआ आपका होमवर्क। नाउ दूसरा स्टार्ट हम लोग करते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी 45 का मैंने बताया, अब 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात हम कर रहे हैं। ABC एक त्रिभुज मैंने माना, ये 90 और इसको मैंने 60 माना। अब तक बताओ मुझे, ये 90 होगा क्या, 90 60 कितना होगा 150, तो ये कितना रेस्ट 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल बोले तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल पढ़े ना जी, समबाहु त्रिभुज ABC। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, ऑल साइड आर इक्वल, सिंस each angle is an equilateral triangle is 60 degree, therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ये भी आपका कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 30 60, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD, ये रखा मैंने D पॉइंट, AD को क्या किया परपेंडिकुलर डाला, कहाँ पर डाला, फ्रॉम A टू द साइड BC, BC साइड पर A से एक लंब डाला D, परपेंडिकुलर बोले तो लंब डालना, ठीक है। ट्रायंगल ABD, ACD क्या होगा सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट होगा, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। again ट्रायंगल ABD क्या है, इज राइट ट्रायंगल, इज राइट ट्रायंगल।
राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। राइट एंगल एट डी, यहाँ पर दिख रहा होगा कि राइट क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री विथ एंगल बी ए डी। देखो बी ए डी कहने मतलब जो बीच में रहता है उस एंगल की चर्चा करते हैं। तो बीच में भी कौन सा है, ए है। तो ए पर कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड एंगल ए बी डी, ए बी डी, बी ये बीच वाले एंगल की बात करें कितना है, 60 डिग्री। let us suppose that AB equal to 2A, then BD is equal to half of BC। BD जब ये समद्विभाजित करता है तो दो बराबर भाग में बांटता है। तो जब ये पूरा आपका A है तो E A/2 और इधर भी A/2। यदि ये पूरा 2 है तो ये A तो E भी A। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2A इज इक्वल टू A। एंड ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। देखो तो 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। ए डी बराबर कितना आ जा रहा है, A√3। सो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार, A/2A, A/2A कट गया तो 1/2 cos 30 डिग्री। इसी ट्रायंगल की चर्चा कर रहे हैं अभी, इसी ट्रायंगल का। दोनों समद्विबाहु, जब समबाहु त्रिभुज है तो कोई एक ट्रायंगल ले लो, आप काम कर लो, या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB। तो कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू A√3, AB का वैल्यू कितना है 2A √3/2। सिमिलरली आप लोग क्या करना, tan 30 का वैल्यू मुझे बताओ, cosec 30 का वैल्यू मुझे बताओ, sec 30 का वैल्यू मुझे बताओ। इसी तरीका से याद नहीं कर लेना, cot 30 का वैल्यू बताओ, ठीक है।